हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल। शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, शांत शांत शांत। ठीक है, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओह, क्या पढ़ वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सीरीज है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज पार्ट 3 है जहां पे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस। जी हाँ, कहा जाता है कि जहां पर एल्जेब्रा एल्जेब्रा जो पढ़ते ना हम लोग, एल्जेब्रा खत्म होता है वहां से डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होता है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, लेंदी बनेगा ही, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे जो एटलीस्ट 11-12 के फिजिक्स में जितना डिफरेंशियल कैलकुलस का जरूरत है और उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो वर्ड डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, बहुत जगह सिर्फ डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डिफरेंशिएशन बहुत कॉमनली वर्ड है। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, पर हम लोग बहुत जगह डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि इसका मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड difference, comes from the word differences and is a branch of mathematics that deals with the comparative study of the differences of two variable in the limiting case. जी हाँ, यहाँ पे जो भी लिखे है ना, जो भी हेवी वर्ड यूज किए हैं ना, जैसे डिफरेंसेस, ब्रांच कंपैरेटिव स्टडी, टू वेरिएबल, ऑब्वियसली टू वेरिएबल होगा इन द लिमिटिंग केस। ये जितने भी हम सिंपल वर्ड्स अंडरलाइन किया ना, ये सब का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। ठीक है, अब चलिए यही समझते हैं डिफरेंशिएशन का काम होता कहाँ पर है। ये लिमिटिंग केस मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस मतलब तो पता ही है आपको, बेसिकली सब्ट्रैक्शन करना, चेंज होना, एंड टू वेरिएबल्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द इक्वेशन बी, let us consider an equation y equals to f of x। देखिए क्या बोला है, पिछला दिन हम लोग ने बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस कंसिडर किए थे ना, और उसको नाम कुछ ऐसा दे रहे हैं, y इज इक्वल्स टू f of x। ये एक फंक्शन ऑफ x है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछला दिन क्या क्या था, ये था y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन के लिए, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, या कुछ भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, जो हम लिख रहे हैं, लेट द इक्वेशन बी y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका मतलब ये जो y एक फंक्शन है ऑफ वेरिएबल x, y एक फंक्शन है ऑफ वेरिएबल x, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब कि y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करता है। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, ये बोल
बोला जा रहा है कि y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ग्रेट। अब देखिए, मान लीजिए लेट द वैल्यू ऑफ x change from x to x प्लस डेल्टा x। ठीक है, हम लोग क्या समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत एकदम धीरे चलते हैं, याद नहीं करना है कुछ, बस आपको एक बार समझ के रख देना है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू जो है वो x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ x चेंज फ्रॉम x टू डेल्टा प्लस x। एक स्मॉल अमाउंट से x का वैल्यू हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अगर x का वैल्यू चेंज किए हैं, देयरफॉर correspondingly there will be change in y to y plus delta y। ठीक है, सिंस y x पर डिपेंड कर रहा है, अगर हम x को स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहे हैं डेल्टा x, तो y भी स्मॉल अमाउंट से चेंज हो जाएगा डेल्टा y। ये डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या है, ये दोनों है स्मॉल चेंज इन y x एंड y। ठीक ठीक, अब देखिए x का वैल्यू चेंज हुआ फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, y का वैल्यू चेंज हुआ y टू y प्लस डेल्टा y। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर चेंज इन y इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू डेल्टा y। चेंज इन x इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू था x प्लस डेल्टा x माइनस इनिशियल वैल्यू x, कैंसल, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा x। ठीक है, यह है चेंज इन y, यह है चेंज इन x। देयरफॉर अब हम लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is equals to क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। y कैसे चेंज कर रहा है with respect to x, मतलब डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? अभी तक हम लोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है, दो वेरिएबल्स का डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, सॉरी डिफरेंसेस ऑफ टू वेरिएबल, एक वेरिएबल y था, दूसरा वेरिएबल x था, दोनों का डिफरेंसेस लिए। कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ना विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्ड समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव स्टडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये जो चेंज का बात कर रहे हैं ना हम, ये क्या है, स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज है मतलब कि कुछ ऐसा समझिए, आपके पास इनिशियली मान लीजिए x का वैल्यू था 5 यूनिट, अब आपने इसका वैल्यू चेंज किया है डेल्टा x 5 मीटर ले रहा, तो डेल्टा x मान लीजिए है 0.1 मीटर, तो x के मुकाबले में जो डेल्टा x है छोटा है 0.1 मीटर। ठीक है, पर अच्छा इतना हो गया, स्पेस है यहाँ पर, स्पेस तो कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, ट्राई करते हैं नहीं मिटाने का, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिख पाते हैं, लिख पाता है, यहाँ पर जगह है, हाँ यहाँ पर जगह है, थोड़ा बहुत लिखते हैं यहाँ पर। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा, x का वैल्यू 5 है, डेल्टा x का वैल्यू लगभग 0.1 के आसपास होगा, बट
अब आते हैं ये वर्ड लिमिटिंग केस का मतलब क्या है। लिमिटिंग केस का मतलब समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, लिखना पड़ेगा फिर भी। इन द लिमिटिंग केस, in the limiting case, that is when the value of x is changed by an infinite seemingly small amount। स्मॉल अमाउंट, अब समझ में आ रहा है कुछ आपको। अब हम बोल रहे हैं कि ये लिमिटिंग केस का मतलब कहने का ये हो रहा है कि ये जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है ना, हम इसको बहुत छोटा कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटा। इतना छोटा, कितना छोटा, लगभग इतना, ऑलमोस्ट। मतलब अब हम क्या करें, डेल्टा एक्स कितना कर दे रहे हैं ना, अब मान लीजिए डेल्टा एक्स लिख दे रहे हैं हम 0.00000001 मीटर। दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ दिखाई तो दे रहा है। मतलब कि ये डेल्टा एक्स 0.1 मीटर समझ में आता है, छोटा है, छोटा है। पर ये जो डेल्टा एक्स है 0.000001 5 के मुकाबले में कुछ है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सीमली स्मॉल, एकदम छोटा सा चेंज, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीमली स्मॉल चेंज, स्मॉल। ठीक है। और इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, that is delta x tends to 0। ये हम लोग वर्ड्स में लिखे ना, इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथ सिंबल वाइज ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, जो लॉजिकली करेक्ट है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा x का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 ही तो है। इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। इसका मतलब होता है डेल्टा x का जो वैल्यू है इज टेंडिंग टू 0। तो क्या ये 0 नहीं है? मान सकते हैं ना। ठीक है। तो बात ये हुआ कि इन द लिमिटिंग केस, मतलब कि जो हमने चेंज किया है वैल्यू ऑफ x, वो बहुत छोटा अमाउंट से किया है। ठीक है। अगर हमने ये बहुत छोटा अमाउंट से चेंज किया है, हेंस डेल्टा y विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा x 0 है तो डेल्टा y भी ऑलमोस्ट 0 होगा, बहुत टेंडिंग टू 0, बहुत कम होगा। हेंस लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो ये चेंज इन y विद चेंज इन x है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, प्लीज ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in the limiting case when delta x tends to 0, इसको बोलते हैं dy by dx। बॉक्स कर दीजिए इसको बॉक्स कर दीजिए। ये हम लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा। जहां पर ये जो क्वांटिटी है ना dy by dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, फंक्शन y with respect to its variable, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ठीक है। और इसका नाम है, जगह है यहाँ पर, हो जाएगा शायद पर मुझे झुकना पड़ेगा। इसका नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यही है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, हम लोग समझे कि डिफरेंशिएशन क्या है एक्चुअली में।
एक स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ टू वेरिएबल्स का डिफरेंस इन द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग, अच्छा इसको थोड़ा रखते हैं बाद में। एक इक्वेशन कंसिडर किया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ये x पे डिपेंड करता है। अगर हम x का वैल्यू चेंज करते हैं तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। हमने फिर x का वैल्यू बहुत छोटा अमाउंट से चेंज किया तो कॉरस्पॉन्डिंगली y का भी चेंज छोटा होगा। Therefore change in y, change in x. Therefore rate of change of y with respect to x कितना होगा? डेल्टा y by डेल्टा x. रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, y को x से डिवाइड करना है, ये हो गया। पर यही चेंज को अगर हम लिमिटिंग केस में पढ़े, लिमिटिंग केस में ये हो जाता है डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत एक चीज बताने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत आपको हम समझाने की कोशिश की है जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा कमिंग चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dy by dx। और इस dy by dx को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d ddx ब्रैकेट में y, समझेंगे बाद में ऐसा क्यों होता है, जिसका मतलब है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। लो भैया क्या करते हो, इतना बुर्बक वाला काम करते हो आप, सॉरी 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 सॉरी, इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। हम लोग को इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझना है, जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके तो चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना कहानी, वही कि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास वी हैव y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और प्रीवियस डे हम लोग फिर से बात किए हैं कि हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस कंसिडर द प्लॉट ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का हम एक स्केच बनाते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पे हमने x क्वांटिटी प्लॉट किया है, यहाँ पे हमने y प्लॉट किया है। क्यों? क्योंकि जो y है इज अ फंक्शन ऑफ x, इन अदर वर्ड्स ये x पर डिपेंड करता है, इसलिए x अगेंस्ट y प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए ना भैया, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है आपको कि प्लॉट का ग्राफ कुछ ऐसा आया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही पुराना कहानी, ये एक प्लॉट का ग्राफ ऐसा आया है, आपको बस मानना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए ना, ये एक ग्राफ का एक हिस्सा है, बस पूरा ग्राफ नहीं है, ग्राफ का कोई एक हिस्सा है। ओके तो चलिए पुराना कहानी दोहराते हैं फिर से हम लोग। चलिए भैया मान लीजिए इस ग्राफ पर हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर मुझे ज्योमेट्रिकली बताना है x2 x1 कितना है, तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अलॉन्ग x एक्सिस है, मतलब ये डिस्टेंस है x1, ठीक। अगर हम y एक्सिस पर यहां से परपेंडिकुलर बनाए, ये डिस्टेंस होगा y1, ठीक, ग्रेट। सिमिलरली आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाई, अरे भैया गंदा हो कर दिए, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाइए, जिस पॉइंट पे कट करेगा ये टोटल डिस्टेंस होगा x2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाए तो ये पूरा डिस्टेंस होगा y2, ठीक।
अच्छा मुझे स्केल चाहिए, एक सेकेंड भैया मुझे स्केल चाहिए, ठीक है। ओके अब देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये एंगल यहां पर अल्फा कवर करेगा, हाँ या ना, ये एंगल अल्फा है, अल्फा, इंफिनिटी नहीं है भैया, अल्फा है, अल्फा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं जो दो पॉइंट से पास करता है। अब ये मत बोलना 10 का पढ़ाई भूल गए फिर से, क्या बोलते हैं, ऐसा लाइन जो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, हाँ। और जो दो पॉइंट को कट करता है क्या बोलते हैं, सेकेंड, SECANT, सेकेंड, ठीक है, ठीक है। मतलब ये सेकेंड है आपका, जो एंगल अल्फा बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए एक चीज, अब मुझे अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं आपको, किए हम, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं हम लोग, पर पेन चाहिए मुझे, अच्छा चाहिए, हाँ मेरा पेन। मान लीजिए ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं हम इसको, प्लीज बस आप साथ में रहिए मेरे, अभी बस ज्यादा दिमाग मत चलाइए अपना, आप बस मेरे साथ रहिए बस। ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, इसको हम सी नाम दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। अब नोटिस कीजिए ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बोल सकते हैं, ये होगा डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जी हाँ, जी हाँ, ये डिस्टेंस। सिमिलरली ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा y विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, हाँ या ना। हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो लेकिन लंबा होता है ये पता है आपको, छोड़ो ना, पर आप बस साथ में, आप कुछ याद रखने की कोशिश मत कीजिए, आप बस उसको एक्सपीरियंस कीजिए क्या बोल रहे हैं हम, बस याद मत रखिए, बस एक समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बस वो समझिए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या बोलना, फिर से कहानी बता देगा, फिर से ये एक इक्वेशन था जिसको हमने प्लॉट किया, एक उस प्लॉट का हिस्सा आया है, इस प्लॉट पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, ए और बी, x1 x2 y21 y2 कोऑर्डिनेट्स है, ये x1 x2 यहाँ एक लाइन बनाया इस पॉइंट से, सेकंड ये एंगल अल्फा किया है, फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ताकि यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री है, कि हम बोल सकते हैं therefore tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, अल्फा ये है परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला, CB बाय CA, CB बाय CA, tan अल्फा इज इक्वल टू CB बाय CA। तो क्या हम बोल सकते हैं which implies tan अल्फा इज इक्वल टू CB कितना है, CB है डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक, ये होगा आपका tan अल्फा डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि कैसे समझाएं आपको हम, ओके प्लीज अब ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मेरा मन किया कि ये डेल्टा एक्स का वैल्यू ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मुझे इसको कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ये जो पॉइंट ए है इसको बी के तरफ मूव करें, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है हम धीरे धीरे ग्राफ के तरफ पॉइंट बी की तरफ मूव करें। हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ लेट अस
move the point A close to point B। ठीक है, तो क्या होगा वो समझते हैं पहले एक बार। ट्राई करेंगे सब सेम बनाने का, सब तो आइडेंटिकल नहीं बनेगा पर जितना सेम कर सकते हैं। हम पॉइंट फिक्स कर दे रहे हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, पहला केस में ए यहां पर था, मान लीजिए अब हम ए यहां पर लाएं, ये मेरा ए है। अब इस केस में ए यहां पर आ गया, इस केस में ए यहां पर आ गया, इस केस में ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया। ठीक है, देखिए क्या बोला चाहते हैं हम लोग बोल रहे हैं भैया हम लोग का ना ये डेल्टा एक्स को जीरो करना, ऑलमोस्ट जीरो करना है। डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो करना, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो करना है हम लोग को। ठीक है, मतलब कि जो ए का वैल्यू है, जो पॉइंट ए है, अब उसको हम धीरे धीरे पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब फिर से सेकेंड बनाइए, ये आपका सेकेंड कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा सेकेंड आपको कुछ ऐसा बनेगा, ये एंगल कुछ होगा। फिर जब दो पास में आ गया, इन दोनों का फिर से सेकेंड बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। और पास में आ गया तो ये दोनों को और पास में बना दीजिए। अब देखिए प्लीज, अब इस चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट नजदीक आ रहा है और मान लीजिए ये पॉइंट ऑलमोस्ट उसके नजदीक है, मतलब कि डेल्टा एक्स जो है पॉइंट ए पॉइंट बी के एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बोल रहा हूं। जैसे नीचे जगह है मेरे पास, अरे बहुत जगह है मेरे पास, बहुत जगह है। जैसे जैसे as the point, let us move the point A close to the point B, then the second ये second है, slowly क्या बोलेंगे, नहीं बोले, एक सेकंड सोच क्या बोले हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। As the move to point A close to point B, and when point B and when delta x tends to 0, इस केस में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो डेल्टा x है सेपरेशन है, जो सेपरेशन है डेल्टा x, तो डेल्टा x है टेंस टू 0 हो रहा है। ठीक है, as the point B moves closer and when delta x tends to delta 0, then the chord CHORD, chord AB, the chord AB gets converted into the tangent, और मान लेते ये एंगल थीटा कर रहा है, टेंजेंट मेकिंग एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव x axis taken in anti clockwise sense, taken in anti clockwise sense। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे पॉइंट्स ए पॉइंट बी के नजदीक जाएगा, जो डेल्टा एक्स का सेपरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी बहुत नजदीक आ गया है,
सच दैट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सच दैट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो एंगल अल्फा कितना हो जा रहा है, एंगल अल्फा हो जा रहा है थीटा। जैसे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, हम एंगल अल्फा को थीटा से चेंज कर दे रहे हैं, एंगल अल्फा को थीटा से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया ना, ये सेकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा कुछ, तो ये पोर्शन हम मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा इसको, ठीक है, कॉपी कर लिया आप इसको, इसको इस पोर्शन को मिटा रहे हैं हम, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा, मतलब कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी के नजदीक मूव करेगा, तो जो सेकेंड था वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो ये एंड व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, which implies delta y will also be tends to zero and alpha tends to angle theta, ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वेशन था, इक्वेशन 1, ठीक है। imposing the limiting condition on इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो tan अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। जब लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो है तो एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। और अगर आपको प्रीवियस डे का नॉलेज थोड़ा भी याद है, प्रीवियस डे का थोड़ा सा भी कुछ समझे हो, tan थीटा ऑफ अ ग्राफ कितना होता है, tan थीटा ऑफ अ ग्राफ कितना होता है, वो होता है स्लोप m इज इक्वल्स टू dy बाई dx, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप at point, at a given point, at a given point। ऑब्वियसली सिंस ये कर्व्ड है, सिंस ये कर्व्ड ग्राफ है, तो ऑब्वियसली स्लोप वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है, तो हमको जो स्लोप मिल रहा है वो एट अ गिवन पॉइंट है, एट अ गिवन पॉइंट बी यहां पर, ठीक है। तो फाइनली ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनली ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx of a graph of y versus x gives the slope of that graph at a particular point, at a particular point। तो फाइनली आपको बस ये समझना है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में स्लोप रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। मतलब कि इतना ज्यादा ताम झाम करने के बाद आपको बस ये इंफॉर्मेशन जानना था कि स्लोप, जब आप एक ग्राफ का डिफरेंशिएशन करते हो एक्चुअली में आप स्लोप निकाल रहे हो। जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो आप एक्चुअली में उसका स्लोप निकाल रहे हो और कुछ नहीं। बस यही इंफॉर्मेशन आपको समझना था। फिर से लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आप dy बाई dx निकालते हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप सिंपली उस ग्राफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
स्लोप बता रहे हो कि स्लोप कितना होता है, ठीक है, सॉरी, बस आप स्लोप बता रहे हो उसको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, स्लोप निकालने का दो तरीका है, यह है ग्राफिकल तरीका और एक है न्यूमेरिकल तरीका। प्लीज समझिए क्या बोल रहा हूं। डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालने का दो तरीका है, एक तो ये है कि आप ग्राफ बना के कीजिए, ठीक है, और एक है न्यूमेरिकल अप्रोच, फॉर्मूला करके। पर ये जो आप करोगे ना, ग्राफिकल मेथड बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा। ग्राफ बनाओ, सेकंड बनाओ, फिर धीरे धीरे उसको कम करो, बहुत टीडियस टास्क है। व्हाट इज कन्वीनियंट इज टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज, ताकि हम बस उसको यूज कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोच है कि हम लोग कुछ फॉर्मूलाज करते हैं। टाइम क्या हुआ, टाइम कितना हुआ, टाइम बहुत टाइम है। तो नेक्स्ट अप्रोच ये है, क्या किया जाए, एक काम करते हैं, नेक्स्ट इसको यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट हम नया टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। आज के लिए हम लोग सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं, इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट एपिसोड जो होगा, इसमें हम लोग वहां पर देखेंगे कि फॉर्मूलर वाइज कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं उसको, ये भी रख देते हैं, ठीक है। कि फिर से बोल दे रहे, पिन पॉइंट कर दे रहे हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज एक्चुअली अ स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ। फिर से हम लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर लिख ही दिए, फिर से हम पॉइंट कर दे रहे हैं। dy by dx क्या है, इज द स्लोप ऑफ y versus x graph at any point on the graph, at any point on the graph, at any point on graph। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग इस एपिसोड के लिए, कि dy by dx का मतलब होता है एक्चुअली स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन द, ये क्यों लिया हम, ओह क्या करते हो भैया आप भी। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। फिर से हम बोलते रहे हैं कि इस dy by dx निकालने का दो तरीका है, एक है ग्राफिकल, एक है न्यूमेरिकल। ग्राफिकल बहुत माथापेची करने वाली, बहुत टीडियस काम है, मुश्किल काम है, वेरा जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो बहुत इजी है। उस पर हम लोग वहां क्या करना पड़ेगा, बस कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, फिर अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।